मेरा नाम ऐश मुफर्रा है और मैं मानवता के लिए कुछ अच्छा करने के लिए पैदा हुआ था। मैं एक अच्छा बदलाव लाने के लिए पैदा हुआ था। मैं एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए जन्मा था। मुझे पूरा यकीन है कि यह होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी समय लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बलिदान देना पड़े तो भी यही अंतिम परिणाम है। इसीलिए इस बात पर ध्यान न दें कि रास्ता फिसलन भरा हो सकता है, कभी कभी यह कीचड़ भरा हो सकता है, पर हमें दिशा, इरादे, चरित्र और लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो मुझे आपको एक अपडेट देना है। हम ओह कनेक्ट को याद करते हैं। हमारी टीम इसे जल्द से जल्द वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। कोई समस्या नहीं, ये हल हो जाएगा, बस समय की बात है। तो आश्वस्त रहे कि हम इसका समाधान निकालेंगे। दूसरी ओर, मुझे प्राथमिकताओं के विषय पर लौटना है और भाई क्रिस ने इसका जिक्र किया था। आप जानते हैं, आप नहीं देख रहे कि जनता के लिए सतह पर क्या हो रहा है जानबूझकर, क्योंकि हमने सीखा है कि हम अपने शब्दों से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो जब हम कुछ घोषित करें तो यह जरूरी है कि वह उपलब्ध चीजों से पूरी तरह मेल खाए। वास्तव में पारदर्शिता, ईमानदारी और सटीकता के लिए हम विस्तार से नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है। कुछ डरावना हो सकता है, ठीक है, सुखद नहीं है, पर किसने कहा कि कोई जीवन बदलने वाली चीज बनाने की यात्रा जैसे ऑन पैसिव बस पार्क में टहलना या आसान काम होगा, बिना किसी त्याग या बिना किसी दर्द के जो आवश्यक है। यह सफलता का संकेत है और हम किसी भी तरह से जान के खतरे में नहीं हैं। बस कुछ बाधाएं हैं, कुछ सीमाएं, रास्ते में कुछ रुकावटें, पर हम इससे पार पालेंगे। इस उलझन के पीछे अन्य अच्छी चीजें पक रही हैं, तो यह आपके लिए उस विस्फोट की उम्मीद करना यथार्थवादी है। ठीक है, एक बार जब हम फट गए, तो यह जैसे कि उस दीवार के पीछे फंसा हुआ था जो कुछ भी है, और फिर अचानक यह अच्छे तरीके से फट जाएगा। इस तरह सोचना यथार्थवादी है और मैं आपकी भागीदारी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। तो सही तरीके से आप जानते हैं, इतनी समझदारी से उस सर्वेक्षण में कि कौन से उत्पाद अधिक प्रभावी होंगे, हमें पहले, दूसरे, तीसरे सब कुछ रखना चाहिए। और यही कारण है कि हम जैसे कि पुनर्व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, संरचना और दिशा यथासंभव प्रभावी होनी चाहिए। संभव तो आज मैं यही कहना चाहता था संक्षेप में। अगर आपने कुछ मिस किया तो मैं अभी कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, कंपनी कुछ चुनौतियों और बाधाओं से गुजरी, यह आसान काम नहीं है, लेकिन हम चुनौती के लिए तैयार हैं और मेहनत कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए हम जितना हो सके उतना कड़ा काम कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो आपको खुश करेगा, लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं कह सकते। तो अगर आप सोच रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ कुछ सही नहीं है, ठीक है, या कुछ हो रहा है, मैं आपसे बिल्कुल ईमानदार हूँ। मैं आपसे भाई की तरह दिल से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप सही हैं, चीजें वैसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए और हम इसका बड़ा हिस्सा नहीं बता सकते। लेकिन इस बीच हम यहाँ हैं और यही मेरे जीवन का सब कुछ है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि आप नतीजे से खुश होंगे, चाहे जो भी हो। विवरणों में मत उलझिए, ध्यान दें, हम आपको बेहतर स्थिति में ले जाएंगे। जहां आप अभी हैं उससे कहीं बेहतर। निश्चिंत रहे,
हम अपनी यात्रा के अच्छे पल अनुभव करने वाले हैं। अंतिम बात, अब विषय न बदलें। मैं कुछ उम्मीद भरा लाऊंगा पर रोशनी नहीं दिखाऊंगा। बिना नाम लिए कम से कम अभी मैं आपको कुछ देने जा रहा हूं। तकनीक की एक बड़ी बात है एआई का विकास, जो जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। मार्केटिंग और तकनीक के प्रति मेरे जुनून ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। कई वर्षों से, दशकों से मैं सीखने और तकनीकी प्रणालियों में शामिल रहा हूं और शायद विपणन में भी। हम अक्सर जिस बारे में बात करते हैं वो है एआई क्या है और यह हमें कहां ले जाएगा और वहां पहले कौन पहुंचेगा और वह पहला विजेता कौन होगा, आप जानते हैं। और वह सब कुछ मैंने पहले इसे अलग तरह से कहा था कि हर किसी का एआई थोड़ा अलग होता है। आपका एआई लक्ष्य दूसरी कंपनी से अलग हो सकता है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, कृषि हो या डिजिटल क्षेत्र। इसलिए हर किसी का एआई अलग है। क्या यह हार्डवेयर है? क्या हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं? क्या हम डेटा के मुद्रीकरण की बात कर रहे हैं? क्या हम शिक्षा की बात कर रहे हैं? किस तरह से? बुरी खबर यह है कि एक ही नहीं जीतेगा या हावी होगा और सब कुछ कुचल देगा। ठीक है, अच्छी खबर है, हर कोई अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है बिना दूसरों के उद्देश्य को नुकसान पहुंचाए। लेकिन एक चीज है जिसे सही करने पर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और खेल में आगे रह सकते हैं, वो है कई वर्षों तक मार्केटिंग में शामिल रहना। यह मुद्रित प्रकाशनों से मुख्य धारा मीडिया तक का एक बड़ा विकास था। बिलबोर्ड से लेकर हैंड इन कार्ड या स्टेशनरी तक, फिर .com बूम की शुरुआत तक, जब मैं रोजाना लाखों करोड़ों ईमेल भेज रहा था। मैं आपको बताऊं, एक समय था जब मेरे मार्केटिंग अभियान, ईमेल मार्केटिंग अभियान बहुत सफल हो रहे थे। शुरुआत में मेरे पास हर 24 घंटे में अपने सर्वर और सिस्टम को सेट करके 80 मिलियन ईमेल भेजने की क्षमता थी, हर दिन बिना रुके, बस सेट करके, समझे? इसके लिए कुछ मेहनत और समझदारी की जरूरत होती है। मैं खुद ये कर पाता था, ठीक है? जाहिर है मेरे लिए यह काम बुद्धिमान लोग कर रहे थे। मैं सिर्फ बिल चुकाता था। इससे मैं जो भी बेचना चाहता था उसे क्रश कर सकता था। आप मुझे लिंक दें, मैं उसे ब्लास्ट में डालूं और पैसा बनता रहे लगातार। यह जादुई है। उस समय क्या ग्रुपॉन नाम की कंपनी अभी भी थी? ग्रुपॉन के पास खरीदारों का डेटा था। अमेरिका में छूट पाने के लिए लोग वहां जाते थे, कूपन जैसा। पर उन्होंने ग्रुपॉन बनाया, उनके पास बड़ा डेटा था और उन्होंने हमें कुछ बिंदु भेजे। मैं ईमेल भेज रहा था, ग्रुपॉन से भी ज्यादा। रोजाना इसे रिकॉर्ड में रख लें तो आपको क्षमता देने के लिए। तब चीजें कम होने लगी और अधिक समस्याग्रस्त हो गईं और फिर स्पैम और स्पैम एजेंसियां अधिक सख्त हो गईं और रोका। आप जानते हैं, अधिक से अधिक आप जानते हैं, ईमेल प्राप्तकर्ताओं के ईएसपी तक पहुंचने के लिए वे अधिक सख्त हो गए और आईएसपी भी सख्त हुए, अधिक फिल्टरिंग और भी बहुत कुछ। तो यह कठिन से कठिनतर होता गया, पर हमने हमेशा अपना खेल सुधारने का रास्ता खोजा। अब हम 2024 में हैं। ये वैसा नहीं है जैसा 2004 या 2014 में था। सिर्फ 10 साल पहले पूरी तरह से अलग है। तो हमने जो किया वह अद्भुत था। मैं बता सकता हूं कि यह लगभग खत्म हो चुका है। मैं 100% निश्चित नहीं कह सकता, अब ठीक नहीं होंगे, पर यह पहले जैसा नहीं है।
वह युग खत्म हो गया है। आपको बदलना होगा। हमारे पास अन्य तरीके हैं। श्री डी गार्मो उन्हें बता सकते हैं। हमने कुछ आम तरीके इस्तेमाल किए हैं, जैसे कैप्चर पेज, लीड लिस्ट, बैनर और ट्रैफिक एक्सचेंज। इनमें से लगभग सभी तरीके और माध्यम पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं, ठीक है, और अब वे काम नहीं करते, प्रभावी नहीं है। आप अपना पैसा और समय लगा सकते हैं, पर आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। जब मैंने ऑन पैसिव शुरू किया कुछ साल पहले, हमारे पास कुछ स्रोत थे जो हमें क्लिक के हिसाब से लीड्स और संपर्क देते थे, और इसलिए हम पहले से ही दे रहे थे ट्रैफिक, या तो सब्सक्रिप्शन के जरिए या मांग पर। और कंपनियों में से एक के अधिग्रहण के प्रस्तावों में से एक था जिसमें मैं एक बड़ा साझेदार था, और उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी लगभग 20 साल या उससे अधिक समय तक। ये वैसे काफी लंबा समय है और वे अभी भी वहां हैं, लेकिन प्रभावशीलता पहले जैसी नहीं है। प्रभावशीलता और मापनीयता पहले जैसी नहीं है। इसकी वजह से और शुक्र है कि कुछ साल पहले और अब के बीच के समय अंतर ने मुझे पुनर्विचार करने पर मजबूर किया लीड और ट्रैफिक के स्रोत पर, जो निश्चित रूप से एक गेम चेंजर है, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, आपको दर्शकों की जरूरत होती है, फॉलोअर्स की जरूरत होती है, आपको ट्रैफिक की जरूरत होती है। यह आपके व्यवसाय के लिए जीवन रेखा है। तो इसने मुझे विकल्प के बारे में सोचने पर मजबूर किया। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डेटा के बारे में और अधिक जानने के बाद आप जानते हैं, मैं अभी जो कह रहा हूं वह एक प्रतियोगिता है, या कहें दौड़। यह हमें इस निष्कर्ष तक पहुंचाया क्या हो, अगर हम एआई का उपयोग करके बड़ी मात्रा में रियल टाइम ट्रैफिक उत्पन्न करें, लेकिन कानूनी और सटीक तरीके से। आपने सुना होगा, जहां चाहा वहां राह। यह सोचा तो हो गया, खासकर अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं। मैं आपको क्या बता सकता हूं, मार्केटिंग सबसे अच्छी मार्केटिंग हमारे लिए होगी जो हमारा खेल बनेगी, जैसा कोई और नहीं कर सकता। मैं जिस सफलता की बात कर रहा हूं उसके कारण, ठीक है, मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन बड़े पैमाने पर दौड़ एआई ट्रैक पर कई अलग अलग दिशाओं में जा रही है, लेकिन उस विघटनकारी समाधान के लिए जो नई आधुनिक ट्रैफिक मार्केटिंग या ट्रैफिक जनरेटिंग तरीके हैं जो अभी हमारे पास हैं, तकनीकी रूप से हम वही बात कर रहे हैं। आप गूगल या किसी सर्च इंजन पर कार्ड लगाएंगे और बस वे आपका खून चूसेंगे, वे आपको दिवालिया कर देंगे और आपको कुछ ग्राहक मिल सकते हैं। जो कुछ भी आप बेचें, कई चीजों पर आपको पुनर्विचार करना होगा। उन्हें असीमित ट्रैफिक या लीड जनरेट करने होंगे उचित कीमत पर, लेकिन अधिक सटीक और प्रासंगिक, और कुछ ऐसा जो उत्तरदायी हो, जो सोशल मीडिया के बिल्कुल विपरीत है। आप जानते हैं, हम जूते खरीदते हैं और वे पैर की सर्जरी के विज्ञापन भेजते हैं जो बिल्कुल अप्रासंगिक है। तो इसे समेटने के लिए, मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए आप हमारी यात्रा को अगले स्तर पर ले जाते हैं। मैं आपको बता सकता हूं, जो आप हमारे साथ देखने वाले हैं वह सिर्फ गेम चेंजर नहीं है, यह जीवन बदलने वाला है। ठीक है, ये जरूरी है जो भी आप करें, आपको कोई खरीदार या फॉलोअर चाहिए, है ना, आपको दर्शक चाहिए, कोई जो आपको सुने। तो हमारे पास ये है, ये अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली और प्रतिभाशाली है। ये कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं कई बड़े खिलाड़ियों के रडार पर भी नहीं है, और मैंने इसे तब तक नहीं खोला जब तक हल नहीं मिला, और हमने पहले से ही उसे नियंत्रण में ले लिया है।
तो स्पष्ट रूप से हमारा मार्केटिंग और ट्रैफिक खेल पूरी तरह से बदल गया है। यह न केवल अनोखा और अलग होगा, यह अनदेखा होगा, पहले कभी नहीं देखा गया, और यह सिर्फ हमारे लिए अद्वितीय है। कोई अन्य विक्रेता नहीं, किसी और को पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हर कठिनाई के साथ एक अच्छा परिणाम होता है, बस यही मुझे कहना था। अगर आप कुछ और चाहते हैं तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरी एक और मीटिंग जल्द ही है और मुझे उम्मीद है कि मैं किसी तरह से मददगार रहा।